फसलों की वैज्ञानिक नाम की ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने कुछ वैज्ञानिक नाम को देखे और उनका उत्पत्ति स्थान और उनके बारे में बहुत सारी जनरल इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट किए और बहुत अच्छे से हमने समझे। और आज ये जो है वैज्ञानिक नाम वाली जो वेजिटेबल्स है उनके जो पूरे विश्व में या भारत में उगाई जाती है, ये द्वितीय क्लास है, पार्ट 2। अब हम इसमें जो बचे हुई जो सब्जियां हैं उनके वैज्ञानिक नाम, उनका उत्पत्ति स्थान, उनका कुल और उनका गुणसूत्र देखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं समझता हूं कि पहली क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी और अच्छी भी लगी होगी और बहुत सारे लोगों ने लाइक भी किए होंगे और कुछ दोस्तों ने तो शेयर भी किए होंगे और बहुत सारे विद्यार्थियों ने तो सब्सक्राइब भी चैनल को कर लिए होंगे सब्सक्राइब। अब इसके बाद में आज हमारी ये सेकंड क्लास है वैज्ञानिक नाम वाली। हम इसमें जो बाकी की जो सब्जियां बची उनके बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने लहसुन तक समझ लिए थे, प्याज से हमें पढ़ना था। तो प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या है? एलियम सिफा। फैमिली है एमेरिलिडेसी। गुणसूत्र की संख्या 16 है और उत्पत्ति स्थान मध्य एशिया है। प्याज एक द्विवर्षीय फसल है। कैसी फसल है? प्याज एक द्विवर्षीय फसल है और प्याज जो है विटामिन बी का अच्छा स्रोत मानी जाती है। और प्याज में जो लाल रंग होता है वो लाल, यानी प्याज में जो लाल रंग वाली है उसकी सर्वाधिक डिमांड है, मतलब उसका सबसे ज़्यादा लाल रंग वाली प्याज का ही सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और यदि हम देखें तो प्याज में जो तीखापन होता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। और यदि हम प्याज हम देखें तो जो पीले रंग होता है प्याज का, पीला रंग होता है वो होता है क्यूरेसेटिन के कारण होता है और लाल रंग जो होता है एंथोसाइनिन के कारण होता है। तो ऐसे प्याज के बहुत सारी विशेषता हैं। तो अभी हम केवल वैज्ञानिक नाम देख रहे हैं। तो चलिए अब हम दूसरा देखते हैं, खीरा। खीरा का वैज्ञानिक नाम है कुकुमिस सटाइवस। फैमिली कुकुरबिटेसी। गुणसूत्र की संख्या 14। उत्पत्ति स्थान एशिया व अफ्रीका। तो ये खीरा जो है ऐसे तो तीनों ऋतुओं में खीरा की खेती होती है और ये सलाद में मुख्य स्थान रखने वाला एक सब्जी है। और इसमें जो कड़वाहट जो होती है खीरा में कुकुरबिटेसिन अम्ल के कारण होती है। किस अम्ल के कारण होती है? कुकुरबिटेसिन अम्ल के कारण होती है। अब देखें हम लौकी। लौकी लेजिनेरिया साइसेरिया। फैमिली क्या है? कुकुरबिटेसी। गुणसूत्र की संख्या 22 और उत्पत्ति स्थान अफ्रीका व भारत है। यदि हम देखें तो लौकी जो है, लौकी में जो है पोषक तत्व की दृष्टि से हम देखें तो बहुत अच्छा स्रोत है लौकी। और लौकी एक ऐसी फसल है जो लौकी सब्जी वाली एक ऐसी फसल है जिसको सबसे ज़्यादा जो है भारत में उपयोग की जाती है, जिसे घिया के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो है कद्दू वर्गीय सब्जी में मुख्य स्थान रखने वाली एक सब्जी है। अब आता है करेला। मोमोडिका करेंटिया। फैमिली कुकुरबिटेसी। गुणसूत्र की संख्या 22 होती है और उत्पत्ति स्थान ट्रॉपिकल अफ्रीका व एशिया माना जाता है। ये किसका? करेला। और करेले के हम थोड़े से और देखें तो करेला जो है लोहा है, फास्फोरस का अच्छा स्रोत माना जाता है। और करेला में जो कड़वाहट जो होती है मोमोडिकोसाइड के कारण होती है। किसके कारण होती है? मोमोडिकोसाइड के कारण होती है। और करेले जो है, यदि हम करेला देखें पोषक तत्व की दृष्टि से तो जो है शुगर जिनको होती है, डायबिटीज़ के जो रोगी होते हैं उनके लिए करेले की सब्जी बहुत अच्छी मानी जाती है। अब इसके बाद में हम देखेंगे तोरई के बारे में, जिसको हम तोरई 2 प्रकार की होती है, चिकनी तोरई और धारीदार तोरई। तो धारीदार तोरई के बारे में हम देखेंगे, ये भी एक बरसाती बहुत अच्छी फसल मानी जाती है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है लूफा एकुटेंगुला। फैमिली क्या है? कुकुरबिटेसी। गुणसूत्र की संख्या 26 और उत्पत्ति स्थान भारत। तो ये धारीदार तोरई को जो है बड़ी तोरई के नाम से भी जाना जाता है, जो काफ़ी पोषक तत्व की दृष्टि से इसकी सब्जी जो है शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब इसके बाद में चिकनी तोरई। इसका वैज्ञानिक नाम है लूफा सिलेंड्रिका। फैमिली कुकुरबिटेसी। गुणसूत्र की संख्या 26 और उत्पत्ति स्थान क्या है इसका? भारत है। अब इसके बाद में टिंडा। टिंडा का वैज्ञानिक नाम है सिटुलस वल्गेरिस।
और फैमिली क्या है फिस्टोलोसस, और वो सॉरी वैज्ञानिक नाम क्या है सिटुलस वल्गेरिस फिस्टुलोसस, फैमिली क्या है कुकुरबिटेसी, गुणसूत्र की संख्या 24, उत्पत्ति स्थान उत्तर भारत। तो ये टिंडा की जो खेती है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होती है और इसका उत्पत्ति स्थान भी उत्तर भारत ही माना जाता है, और हमारे मध्य भारत में इसकी खेती कम होती है। टिंडा यदि हम देखेंगे तो इसकी जो आकृति गोल होती है, बिल्कुल एकदम आप देखोगे तो अमरूद जैसा होता है वैसा टिंडा होता है। तो लेकिन टिंडा का जो है छोटे छोटे पौधे होते हैं जैसे बैगन के होते हैं। तो इसको जो है उत्तर भारत में बड़े अच्छे चाव से सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है, खाया जाता है। और पोषक तत्व की दृष्टि से देखें तो इसमें विटामिन बी और सी की मात्रा अच्छी होती है। अब हम बात करने वाले हैं खरबूजा। खरबूजा को वाटरमेलन के मस्क मिलोन के नाम से भी जाना जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है कुकुमिस मिलो, और फैमिली क्या है कुकुरबिटेसी, गुणसूत्र की संख्या है 24 और उत्पत्ति स्थान क्या है उत्तर पश्चिम भारत। और यदि हम खरबूजा के बारे में हम देखें तो खरबूजा में जो है कई सारी विशेषता पाई जाती है। तो इसकी हम देखें तो इसकी जो किस्म है हरा मधु पचेती किस्म है और इसमें धारी नहीं होती है और ये बहुत अच्छी किस्म मानी जाती है। और बहुत सारी इसकी किस्में भी है जैसे पूसा मधुरस है और पंजाब सुनहरी है, ये सारी किस्में इसकी जो है बड़ी फेमस है। और ये कुकुरबिटेसी की ऐसी फसलें हैं जो तरबूजा खरबूजा जो इनको किनारे नदियों के किनारे दायरा में उगाया जाता है और ये अधिक तापमान सहन करने वाली फसलें भी मानी जाती है। तो चलिए हम अब हम आगे बढ़ते हैं वाटरमेलन की ओर। तो तरबूज का वैज्ञानिक नाम है सिटुलस लेनेटस, फैमिली कुकुरबिटेसी, गुणसूत्र की संख्या 22 है और उत्पत्ति स्थान क्या ट्रॉपिकल अफ्रीका है। और यदि हम तरबूज के बारे में हम बात करें तो तरबूज जो है इसकी बहुत सारी विशेषता है जो हम बहुत शॉर्ट में समझेंगे। यदि तरबूजा खाते हो तो आपको बिल्कुल निश्चित ही पता होगा कि तरबूज की पहचान कैसे करें कि पक्का है कि कच्चा है। तो हम उसको बजा के देखते हैं, उसके फल को ठोंक के देखते हैं, तो उसमें कैसी आवाज आना चाहिए, बिल्कुल धातु जैसी मेटेलिक आवाज आना चाहिए, टन टन की आवाज आना चाहिए। यदि टन टन की आवाज आ रही है तो आप समझ लीजिए कि तरबूजा क्या है ये पक गया है, मैच्योर हो गया है। अब इसके बाद में क्या है इसकी बहुत सारी किस्में, शुगर बेबी है जो बहुत अत्यधिक मिठास वाली होती है जिसमें TSS की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। फिर होती है अर्का मधु होती है जो बहुत अच्छी किस्म मानी जाती है। और यदि कम पका तरबूज खाते हैं तो वो कड़वा लगता है। तो कड़वा लगने का क्या कारण होता है कि उसमें कुकुरबिटेसिन नामक एक पदार्थ पाया जाता है, इसके कारण अम्ल पाया जाता है, इसके कारण इसमें क्या है कड़वाहट आती है। तो ऐसे बहुत सारे तरबूज की और भी हम बहुत सारी विशेषता है। फिर इसके बाद में हम देखेंगे कद्दू का वैज्ञानिक नाम, कद्दू को काशी फल के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से इसका स्थानीय नाम से लोग जानते हैं इसे। तो कद्दू को काशी फल कहते हैं। कुकुरबिटा मोसचेटा इसका वैज्ञानिक नाम, फैमिली क्या कुकुरबिटेसी, गुणसूत्र की संख्या क्या है 40 और उत्पत्ति स्थान क्या है इसका ट्रॉपिकल अमेरिका। तो सब्जियों में ये मुख्य स्थान रखने वाला ये फल है। और उत्तर प्रदेश में तो शादियों में इसकी सब्जी का उपयोग सबसे ज्यादा होता है। इसकी सब्जी के बिना तो वहां पर शादी ही नहीं होती है। और यह जो है पोषक तत्व की दृष्टि से बहुत प्रचुर स्रोत माना जाता है। यदि हम शरीर के दृष्टि से देखें तो और गर्मियों में एक कीट होता है जो कद्दू में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है और इसी के कारण जो है उत्पादन भी घटता है। वो कौन सा होता है, रेड पंपकिन बोलते हैं, जिसे बोलते हैं लाल भृंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाल भृंग बोलते हैं। और कद्दू वर्गीय सब्जी का एक मुख्य कीट है जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। फिर इसके बाद में आगे क्या दिया है, पालक, तो बीट लीफ दिया है। तो बीट लीफ ये जो है एक लीफ वाली सब्जी है जिसका उपयोग सब्जियों में किया जाता है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, बीटा वल्गेरिस, फैमिली क्या है वो बीटा वल्गेरिस, वैरायटी बंगालेंसिस, फैमिली क्या है चिनोपोडियेसी, गुणसूत्र की संख्या 18 और इसका उत्पत्ति स्थान क्या है इंडो चाइना रीजन है। फिर इसके बाद में पालक तो आप सभी जानते हैं जो विटामिन ए का अच्छा स्रोत है और इसका जूस बना के भी कुछ लोग उपयोग करते हैं, कुछ लोग इसका सब्जियों में उपयोग करते हैं क्योंकि आयरन है, विटामिन ए है, इसका ये भरपूर या प्रचुर स्रोत मानी जाती है।
तो पालक का वैज्ञानिक नाम क्या है? स्पेनिसिया ओलेरिसिया। फैमिली क्या है? चिनोपोडेसिए। गुणसूत्र की संख्या 12 होती है और उत्पत्ति स्थान दक्षिण पश्चिम एशिया माना जाता है। अब मेथी जो है सबसे ज़्यादा मसाले में उपयोग होने वाली एक दाने वाली फसल है। इसका सबसे ज़्यादा मसाले में उपयोग होता है, अचार है और बहुत सारे जो मसाले में ये इसका महत्व स्थान है। तो मेथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्राइगोनेला फोइनम ग्रीकम। फैमिली लेगुमिनेसी। गुणसूत्र की संख्या 16 है और उत्पत्ति स्थान है साउथ ईस्ट यूरोप व इथोपिया। तो ये हमने मेथी के बारे में देखे। फिर आ जाता है सिलेरी। सिलेरी भी एक सब्जी वाली फसल है जिसका वैज्ञानिक नाम है एपियम ग्रेवियोलेंस और फैमिली क्या है? अम्ब्रेलिफेरी। गुणसूत्र की संख्या 22 है और उत्पत्ति स्थान है भूमध्य सागरीय क्षेत्र व हिमालय है। अब इसके बाद में है सतावरी। सतावरी ये औषधियों में इसका मुख्य स्थान है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑस्पेरेगस ऑफिसिनेलिस। फैमिली क्या है? लिलियसी। गुणसूत्र की संख्या 20 है या तो 40 है, 20 या 40 पेपर में पूछता है और उत्पत्ति स्थान क्या है? यूरोप रीजन। तो ये हमने जो है सब्जियों के सारे वैज्ञानिक नाम देखे और उनके कुछ विशेषता भी हमने समझे। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप बताइएगा। तो ये वैज्ञानिक नाम वाला सब्जियों का सेकंड पार्ट था। पहले एक पार्ट और है इसका, तो उसकी लिंक भी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो यदि आपने उसको नहीं देखे हैं तो आप यहां से लिंक से जाकर आप उसको देख सकते हैं। मेरे YouTube की प्ले लिस्ट में वो वीडियो पड़ा है, आप उसमें बिल्कुल देखिए और कैसा वीडियो लगा आप मुझे बताइएगा, कमेंट्स करिएगा। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्रीकल्चर का सारे अपडेट आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। एग्रीकल्चर के जो भी एग्ज़ाम उनकी तैयारी तो होती है, साथ में जो कंपटीशन में एग्रीकल्चर से जो क्वेश्चन बनते हैं और भी दूसरे एग्जाम में उनका भी अपडेट यहाँ पर आपको मिलेगा। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।